Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, we will cover classification in machine learning. We have two types of supervised learning. First one is classification and second one is regression. In this video, we will cover classification. We will cover what is classification, what are the different algorithms which are there in classification, where we can use classification, then what are the challenges, and also some real world example of classification. So let's start. सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं. Classification is a supervised learning technique. Classification is the process of predicting categories or labels. क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज को. अगर हम किसी एग्जांपल देखें तो वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट, ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं गिवन अ मेल वेदर इट इज अ स्पैम और नॉट. यहाँ पे आउटपुट्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, यस या नो, 0 1, ये इसके आउटपुट्स होंगे. और क्योंकि ये एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है तो लेबल डेटा होना चाहिए, मतलब हर एग्जाम्पल के साथ उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जिसको हम लेबल डेटा बोलते हैं. क्लासिफिकेशन के और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन वेयर आउटपुट आर बाइनरी 0 1 1, yes no. Then there is multi class classification and also there is multi label classification. बाइनरी क्लासिफिकेशन वो होता है जहाँ पे आउटपुट बाइनरी होता है, सिर्फ दो क्लासेस होते हैं, लाइक स्पैम और नॉट स्पैम, फ्रॉड और नॉट फ्रॉड. ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स है. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वहाँ वो होता है जहाँ पे दो से ज्यादा क्लासेस हो. अगर हम डिजिट रिकॉग्निशन का एग्जांपल देखें तो ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है जहाँ पे क्लासेस 0 to 9 है, मतलब 10 क्लासेस है. मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन वो होता है जहाँ एक डेटा पॉइंट मल्टीपल क्लासेस में हो सकता है. जैसे एक इमेज जिसमें कैट भी है और डॉग भी, ये कैट वाले क्लास में भी आएगा और ये डॉग वाले क्लास में भी आएगा, तो ये मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन हो जाता है. और इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन होता है जब एक क्लास के एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं कंपेयर टू अदर क्लास. जैसे रेयर डिजीज का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये एक इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है. There are multiple classification algorithms. Let's discuss few of them. First one is logistic regression. नाम से regression लगता है, but actually it is classification. ये probability predict करता है कि input किसी क्लास में belong करता है या नहीं. किसी क्लास में होने की probability को ये predict करता है using the sigmoid function. डिसीजन बाउंड्री इसका लीनियर होता है और आउटपुट इज अ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1. इसमें जिसमें थ्रेशोल्ड करके डिसाइड करते हैं कि वो कौन से क्लास को बिलोंग करेगा. बहुत सिंपल और इफेक्टिव मेथड होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री. ये एक ट्री स्ट्रक्चर जैसा होता है जहाँ नोड्स रिप्रेजेंट फीचर्स, ब्रांचेस आर डिसीजंस एंड लीव्स आर फाइनल क्लास प्रेडिक्शन. इट इज वेरी इंटरप्रिटेबल लेकिन ये ओवरफिटिंग कर सकता है. फिर आता है रैंडम फॉरेस्ट. रैंडम फॉरेस्ट एक ensemble मेथड है जो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज यूज करता है. हर ट्री को अलग अलग डेटा सैंपल्स देता है एंड फाइनल प्रिडिक्शन मेजॉरिटी वोट से होता है. इसके बाद आता है एसवीएम. एसवीएम इज सपोर्ट वेक्टर मशीन. एसवीएम भी एक बहुत पावरफुल एल्गोरिदम है जहाँ पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं यूजिंग हाइपरप्लेन. यहाँ हम एक ऑप्टिमल हाइपरप्लेन ढूंढते हैं जो क्लासेस को डिवाइड कर सके. फिर आता है के एन एन. के एन एन इज के नियरेस्ट नेबर. ये एक लेजी लर्नर है. ये ट्रेनिंग फेज में कुछ भी लर्न नहीं करता और जब प्रिडिक्शन करना होता है तो वो अपने नियरेस्ट नेबर के अकॉर्डिंग क्लास को क्लासिफाई करता है मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे. और इसके बाद आता है नेव बेस. नेव बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है जो बेस थ्योरम पे बेस्ड है. और इसको नीव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज्यूम करता है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट है. बहुत फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है और काफ़ी यूजफुल होता है, स्पेशली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे स्पैम फिल्टरिंग में.
इसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स स्पेशली डीप लर्निंग आज के टाइम में पॉपुलर है फॉर इमेज, स्पीच और एनएलपी टास्क। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को सीखता है, लेकिन इसे ट्रेन करने के लिए बहुत डेटा और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होता है। CNN are used for images and RNN are used for sequences like text और time series। उसके बाद आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स, जीबीएम। जीबीएम जैसे एक्सजी बूस्ट और लाइट जीबीएम, इन सिंपल मेथड्स होते हैं जो ट्रीज को सीक्वेंशियली ट्रेन करते हैं। हर नए ट्री पहले वाले ट्री के एरर से को करेक्ट करता है। Model evaluation is extremely important, and for model evaluation we use model evaluation metrics। तो सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है जिसमें हम ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव निकालते हैं, और इनके हेल्प से हम डिफरेंट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है एक्यूरेसी। इसमें ओवरऑल करेक्टनेस बताता है, बट इट इज मिसलीडिंग फॉर इम्बैलेंस डेटा। फिर आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन कितने प्रिडिक्टिव पॉजिटिव सही हैं ये बताता है। उसके बाद आता है रिकॉल। इसमें कितने एक्चुअल पॉजिटिव्स को मॉडल ने डिटेक्ट किया है ये पता चलता है। हम बहुत बार सिर्फ प्रिसीजन यूज करते हैं, बहुत बार रिकॉल यूज करते हैं, और काफी बार हम दोनों को साथ में भी यूज करते हैं। और हम दोनों को साथ में अगर हार्मोनिक मीन लें तो उसको हम F1 स्कोर बोलते हैं। ये प्रिसीजन और रिकॉल का बैलेंस होता है। इसके बाद और भी मैट्रिक्स हैं जैसे ROC, AUC, लॉग लॉस। ये एडवांस मैट्रिक्स हैं, ये भी यूज होते हैं मॉडल इवैल्यूएशन में। लेट्स सी क्लासिफिकेशन वर्कफ्लो। ये एक टिपिकल क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहला आता है प्रॉब्लम डिफाइन करना, हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर आता है अपने क्लासेस को डिफाइन करना, अपने एक्स और वाई वेरिएबल को डिफाइन करना। एक्स होता है हमारा फीचर्स और वाई होता है वो लेबल जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने एक्स वाई वेरिएबल्स को कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम मिसिंग वैल्यूज इंप्यूट करते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करते हैं। फिर फीचर स्केलिंग करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ऑल द डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आर डन इन दिस वन। फिर आता है मॉडल चूज करना। हम मॉडल को चूज करते हैं बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डेफिनेशन, ऑल्सो बेस्ड ऑन डेटा। फिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके बेसिस पे हम मॉडल चूज करते हैं। जब हम मॉडल चूज कर लेते हैं फिर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट पे। हम अपने डेटा सेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रेन, दूसरा होता है टेस्ट, और थर्ड होता है वैलिडेशन। तो हम अपने डेटा को इस फेज में मॉडल को ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट पे। और जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं वैलिडेशन डेटा सेट पे। और वैलिडेशन डेटा सेट का जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। और जब हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यून हो जाता है फिर हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं टेस्ट सेट पे। और जब हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है फिर हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हर स्टेप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया जाता है। नाउ लेट्स सी सम कॉमन चैलेंजेस। कुछ कॉमन चैलेंजेस जो क्लासिफिकेशन में फेस करते हैं। पहला होता है इम्बैलेंस क्लासेस। एक क्लास डोमिनेट करता है। इसका हम एग्जांपल अगर देखें तो रेयर डिजीज का अगर कोई डेटा सेट है तो वो इम्बैलेंस डेटा सेट होगा। नेक्स्ट हमारा चैलेंज है ओवरफिटिंग। इसमें ट्रेनिंग एरर बहुत लो होता है पर टेस्ट एरर हाई होता है। मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वो ओवरफिट होता है। फिर नेक्स्ट है अंडरफिटिंग। इसमें मॉडल बहुत सिंपल होता है, वो पैटर्न्स को मिस कर जाता है। इसके बाद आता है फीचर सिलेक्शन। मॉडल के लिए राइट फीचर्स चूज करना टफ होता है। हम फीचर्स चूज करते हैं बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा डेटा सेट कैसा है, कौन से फीचर्स यूजफुल हैं। ये बहुत बार इसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये भी एक कॉमन चैलेंज है। फिर आता है इंटरप्रिटेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं क्लासिफिकेशन के साथ।
क्लासिफिकेशन काफ़ी जगह यूज़ होता है। हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट है स्पैम डिटेक्शन। हम ईमेल क्लासिफिकेशन जो होता है वेदर इट्स अ स्पैम और नॉट, ये एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। अब आप देखते होंगे फ़ोन पे भी हमारा जो कॉल आता है उसमें अगर कोई स्पैम होता है तो वो दिखाता है कि स्पैम है। दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक्स फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करता है क्लासिफिकेशन के हेल्प से। वो फ्लैग करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शंस को। फिर मेडिकल डायग्नोसिस, डिजीज़ आइडेंटिफ़ाई होते हैं क्लासिफ़िकेशन के हेल्प से। इमेज रिकॉग्निशन भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ होता है, और भी काफ़ी जगह इमेज रिकॉग्निशन यूज़ होता है, वो भी एक क्लासिफ़िकेशन का एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस और बहुत सारे क्लासिफ़िकेशन के एग्ज़ाम्पल्स हैं। Basically, wherever there's a decision to be made, classification can help. So this was all about classification. If you like this video, please do like, share and subscribe. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.